सभी को नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की सेकंड क्लास देखेंगे। पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री BD शर्मा यानी भगवत दयाल शर्मा, उसके बाद में राव वीरेंद्र जी बने थे, उनके बारे में बता दिया। उसके बाद में चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री तीसरे की। तो तीसरा मुख्यमंत्री कौन था, ठीक है। तो बात करते हैं तीसरे मुख्यमंत्री की। तो तीसरा मुख्यमंत्री आता है जी बंसीलाल। कौन सा आता है? बंसीलाल, ठीक है। बंसीलाल थे, वो हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे, ठीक है। उससे पहले की बात करें यानी पहले और दूसरे की बात करें तो पहले मुख्य थे BD शर्मा और दूसरे मुख्यमंत्री की बात करें तो राव वीरेंद्र जी थे, वो दूसरे मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो ये जो पहले मुख्यमंत्री थे ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और बात करें दूसरे की तो दूसरे थे जी निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो हरियाणा के अंदर बात करें तो हरियाणा के अंदर 1967 के अंदर चुनाव हुआ था जिसमें राव वीरेंद्र जी आते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। उसके बाद में 1967 में चुनाव हुआ था, परंतु दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि 23 मार्च 1967 में राव वीरेंद्र जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। परंतु 2 नवंबर और 1967 को हरियाणा के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 2 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और उसके बाद में बात करते हैं कि जब आगे चुनाव होते हैं यानी जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस राज्य के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। जब दोबारा से चुनाव हुए यानी 1968 में जब चुनाव हुए तो तीसरे जो मुख्यमंत्री बने वो बनते हैं जी चौधरी बंसीलाल जी तीसरे हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। और जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये जो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी से ये मुख्यमंत्री बनते हैं। और ये 1968 से लेकर और 1975 तक, ठीक है, ये हरियाणा के क्या रहते हैं? CM रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। तो सर आपने पहली क्लास में बताया था कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल की बात करें तो जब तक विधानसभा के अंदर बहुमत है तब तक ये मुख्यमंत्री रहता है। परंतु आपने तो यहाँ पर 7 साल दिखा दिया इनका कार्यकाल, तो ये कैसे हुआ? तो मैं बता दूं आपको कि 1968 से लेकर और 1973 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं। जब 1973 के अंदर चुनाव होते हैं तो दोबारा से फिर बंसीलाल की सरकार बनती है और दोबारा से बंसीलाल मुख्यमंत्री रहते हैं। 1973 से फिर आपने कहा कि 5 साल होता है, फिर भी 1973 में जब चुनाव होते हैं तो 1975 तक क्यों रहते हैं ये मुख्यमंत्री? 1975 तक क्यों रहते हैं? यदि बात करें तो ये रहने चाहिए 5 साल तक है, तो 5 साल होते नहीं है, ऐसा क्या हुआ? तो 1968 से, सॉरी ये 63 लिखा गया, 1968 से और 1973 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में बंसीलाल रहते हैं। परंतु क्या हुआ कि जब दोबारा चुनाव हुआ फिर मुख्यमंत्री बंसीलाल बनते हैं। परंतु 1975 के अंदर ये सेंटर सरकार के अंदर ये रक्षा मंत्री बन जाते हैं। रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मंत्री बन जाते हैं 1975 के अंदर। 1975 के अंदर ये भारत सरकार में रक्षा मंत्री बन जाते हैं। तो ये मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे फिर, ठीक है। तो इसलिए 1975 तक ये रक्षा मंत्री बन जाते हैं। 1975 के बाद में और 1977 तक यानी 2 साल कार्यकाल किसने संभाला फिर? तो 2 साल की बात करें तो 2 साल कार्यकाल संभालने वाले थे जी BD गुप्ता, जिसको आप बनारसी दास गुप्ता के नाम से जानते हैं, ठीक है। BD गुप्ता ने 1975 से लेकर 1977 तक क्या संभाला? हरियाणा के मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला। उसके बाद में बात करते हैं हम
बात करते हैं कि 1968 में जब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 1968 के अंदर जब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो इनकी बात करते हैं कि इनमें इनकी विशेषता की बात करते हैं कि इनको किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन्होंने हरियाणा के लिए क्या किया, तो हरियाणा के लिए इन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया, सड़कों का निर्माण करवाया। और यहाँ पर एक हिंदी का टॉपिक और लेकर चलता हूँ। ये क्या है, ये है ताड़न जात। ताड़न जात जो कुछ लोग कहते हैं कि ताड़न जात है, कुछ लोग नहीं, हिंदी बोलती है कि ताड़न जात शब्दों से शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है, तो ये सड़क है, सड़क के बीच में जो आया है ये ताड़न जात वर्ण है। ठीक है, यानी ताड़न जात जो वर्ण, ताड़न जात जो व्यंजन होते हैं उनकी शुरुआत नहीं होती है शब्द से, मध्य में आ सकते हैं या अंत में आ सकते हैं, मध्य में आ सकते हैं या अंत में आ सकते हैं। तो इन्होंने हरियाणा के अंदर सड़कों का निर्माण करवाया, तो इसलिए सड़कों का निर्माण पहले किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो इसलिए इन्हें हरियाणा का शेरशाह सूरी बोला जाता है, इन्हें हरियाणा का क्या बोला जाता है, शेरशाह सूरी बोला जाता है। उसके बाद में इन्होंने हरियाणा के अंदर और क्या काम करवाया, इन्हें बंसीलाल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इनके शासनकाल में यानी 1968 से जब 1975 तक रहे थे, तो एक दशक आता है 1970 का। तो 1970 के दशक में हरियाणा के अंदर पूर्ण रूप से विद्युतीकरण हो गया था। तो किसकी सरकार में हुआ था, तो बंसीलाल की सरकार में हुआ था। तो बंसीलाल की सरकार में हरियाणा के अंदर क्या आई, विद्युत आई, हरियाणा के अंदर क्या आई, विद्युत आई। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर पूछ लिया जाए आपसे कि हरियाणा के अंदर कौन व्यक्ति था जो पूर्ण विद्युतीकरण किया, तो उत्तर आएगा आपका बंसीलाल। यानी हरियाणा में पूर्ण जो विद्युतीकरण है 1970 के दशक में बंसीलाल के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद में कि इन्हें शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, सड़कों के निर्माण करवाया इसलिए। ठीक है, इन्हें लोहा पुरुष बोला जाता है। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, लोहा पुरुष बोला जाता है। और ये ऐसे व्यक्ति थे, ये हरियाणा यानी भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री बंसीलाल थे जो इजराइल देश के दौरे पर गए थे, इजराइल देश के दौरे पर गए थे। तो इजराइल देश के दौरे पर जाने वाले हरियाणा के या पूरे भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो बंसीलाल थे। कौन थे, बंसीलाल थे। और इनके बारे में और बताऊं तो आपको, इन्होंने 1996 के अंदर पहली बार तो बनते हैं ये 1968 के अंदर मुख्यमंत्री, 1968 के अंदर मुख्यमंत्री। उसके बाद में ये बढ़ते हैं 1996 के अंदर जब मुख्यमंत्री बनते हैं, तो 1996 से लेकर और 1998 तक इन्होंने हरियाणा के अंदर क्या करवाई थी, शराबबंदी करवाई थी। ठीक है, हरियाणा के अंदर क्या करवाई थी, शराबबंदी करवाई थी। पूछ ले तारीख, तो 1 जुलाई से और 1 अप्रैल तक हरियाणा के अंदर क्या रही थी, शराबबंदी हुई थी। ठीक है, वो शराबबंदी किसकी सरकार में हुई थी, तो चौधरी बंसीलाल की सरकार में हुई थी। और उसके बाद में बात बता देता हूँ आपको कि ये हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे। और ये हरियाणा के क्या थे, ये हरियाणा के पहले जाट मुख्यमंत्री थे। क्या थे, जाट मुख्यमंत्री थे। ये हरियाणा के पहले क्या थे, जाट मुख्यमंत्री थे। और ये इजराइल देश पर जाने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री थे। इन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया, तो इसलिए इनको हरियाणा का शेरशाह सूरी बोला जाता है, इन्हें लौह पुरुष बोला जाता है। उसके बाद में इन्होंने हरियाणा के अंदर 1 जुलाई 1996 से लेकर और 1 अप्रैल 1998 तक इन्होंने क्या किया था, हरियाणा के अंदर शराबबंद करवा दी थी। परंतु जब शराबबंद करवाई, कब करवाई, 1 जुलाई 1996 में। फिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि 1 अप्रैल और 1998 में क्या हुआ कि ये जो शराबबंदी का कानून था वो वापस लेना पड़ा। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो शराब पीने वाले होते हैं ना, ठीक है, उनको लत लग जाती है। और जब लत लगी तो ठीक है, तो जो हरियाणा वाले थे ना, वो राजस्थान में जाने लग गए। ठीक है, राजस्थान में जाने लग गए। तो हरियाणा की महिलाओं ने क्या कहा कि बंसीलाल को कि आपने सही किया शराबबंदी कर,
परंतु अभी गलत हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि हमारे जो पुरुष हैं, ठीक है, वो अभी राजस्थान में जा रहे हैं, किसके लिए, शराब के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए 1 अप्रैल 1998 में चौधरी बंसीलाल ने क्या बोला कि मैं जो शराब कानून है इसको वापस लेता हूं, और हरियाणा में अब पीछे जिस तरीके से शराब चलती थी उसी तरीके से अभी शराब चलेगी। तो ये थे चौधरी बंसीलाल, क्या थे, चौधरी बंसीलाल, ठीक है। उसके बाद में इनकी याद में एक नहर का निर्माण करवाया गया था, जिसको जुई नहर बोलते हैं, ठीक है, जिनको जुई नहर बोलते हैं, ठीक है। और ये हरियाणा के भिवानी जिले में पानी पहुंचाने का कार्य करती है। हरियाणा के किस जिले में, भिवानी जिले में पानी पहुंचाने का कार्य करती है। उसके बाद में बात करते हैं कि इन्हें हरियाणा का निर्माता बोला जाता है। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का निर्माता बोला जाता है, हरियाणा का निर्माता बोला जाता है। उसके बाद में हरियाणा के अंदर अभी मुख्यमंत्री हुए हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ये पूछ ले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए हैं, उनमें 4 लाल हैं जी, क्या है, 4 लाल है। उनमें से एक जो लाल है वो चौधरी बंसीलाल है। हरियाणा की 4 लाल है, वो कौन कौन से है, एक बंसीलाल हो गया, एक देवीलाल हो गया, एक भजनलाल हो गया, और अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हैं। तो उन्हीं के नाम के पीछे लाल आता है। तो हरियाणा की 4 लाल हैं, ठीक है, एक देवीलाल, एक बंसीलाल, एक भजनलाल और मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री, तीसरे जो मुख्यमंत्री थे बंसीलाल, इन्हें हरियाणा के साथ साथ, ठीक है, हरियाणा के साथ साथ इन्हें बहुत ही मतलब सेंट्रल सरकार से क्या मिला हुआ था, समर्थन मिला हुआ था, या हम बोल सकते समर्थन तो नहीं बोल सकते, इनकी इज्जत थी ना वो हरियाणा में तो थी, परंतु सेंटर सरकार के अंदर भी बहुत ही इनकी इज्जत थी। इसलिए 1975 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को सेंटर सरकार के अंदर 1975 के अंदर रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त करती है जी, रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त करती है इंदिरा गांधी। उसके बाद में बात करते हैं कि 1984 के अंदर ये हरियाणा के रेल एवं परिवहन मंत्री भी बने थे। कब बने थे, 1984 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है किस तरीके से कि हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जो क्या बने थे, रक्षा मंत्री 1975 में बंसीलाल उत्तर आएगा। ऐसे मुख्यमंत्री जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे परंतु सेंटर सरकार के अंदर रेल एवं परिवहन मंत्री बने थे, उत्तर आएगा बंसीलाल। कब बने थे, 1984 के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं कि इन्होंने इनके नाम पर एक जुई नहर का निर्माण करवाया गया था। इनके नाम पर क्या करवाया गया था, जुई नहर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, जो भिवानी जिले में क्या करती है, पानी देने का काम करती है। उसके बाद में जब इनको 1975 के अंदर सेंट्रल सरकार के अंदर रक्षा मंत्री बनाया गया था, तब 1975 से लेकर और 1977 तक मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं बनारसी दास गुप्ता, जिसको बीडी गुप्ता के नाम से जाना जाता है। तो अभी जो वीडियो ये आपको एडिट मिल रही है, इसका कारण ये है कि फोन से वीडियो हम बनाते हैं और उसमें जो फोन में कॉल आ गई थी, इसलिए ये हो गया, ठीक है। तो बंसीलाल के बारे में थोड़ी सी बात और रह गई थी। तो जो बंसीलाल जी थे, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, ठीक है। जो पार्टी बनाई थी वो थी जी हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी। कब बनाई थी जी, 1991 में बनाई थी। कब बनाई थी, 1991 में बनाई थी। कौन सी पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। याद ना रहे तो सिंपल सी बात है कि हरियाणा विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। 1991 में बनाई थी ये पार्टी। और हरियाणा जो विकास पार्टी है वो 2004 के अंदर क्या हो गई कि INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद में जो हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बंसीलाल जी थे, वो हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो युवा मुख्यमंत्री थे। क्या थे, युवा मुख्यमंत्री थे। युवा मुख्यमंत्री का मतलब यानी वो सबसे कम उम्र की आयु में क्या बन गए थे हरियाणा के मुख्यमंत्री। कितने वर्ष की आयु में, 41 वर्ष की आयु में हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे, ठीक है। तो इन्होंने एक तो पार्टी बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी, ठीक है। और एक हरियाणा, इनका यदि पूछ ले कि चुनाव निशान क्या था, तो लड़का लड़की इनका क्या निशान था, लड़का लड़की
लड़का लड़की इनका चुनाव निशान था। उसके बाद में जो इससे पहले एक पार्टी बनी थी विशाल हरियाणा पार्टी। क्या बनी थी? विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी ये किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र जी ने बनाई थी। ठीक है। और ये जो पार्टी है ना, ये भी पार्टी किस में मिल गई थी? आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिल जाती है ये भी पार्टी, और ये भी पार्टी किस में मिल जाती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिल जाती है। उसके बाद में मैंने शायद आपको ये नहीं बताया कि हरियाणा के जो तीसरे मुख्यमंत्री बंसीलाल जी थे वो हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री थे। ठीक है। जो जिनको मतलब सड़क निर्माण करवाया था। ठीक है। जिन्होंने सड़क निर्माण करवाया था, और सड़कों का निर्माण जो आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें शेरशाह सूरी नाम का एक शासक आता है, उसने करवाया था। इसलिए बंसीलाल को हरियाणा का क्या बोला जाता है? शेरशाह सूरी बोला जाता है। और उसके बाद में बात करते हैं कि इनके निधन की, तो इनका निधन हुआ था 2006 में। 2006 में क्या हुआ था? निधन हुआ था। और याद ना रहे तो ये देखिए, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल, यानी 2001 में आपको एक का याद करना है, देवीलाल का। उसके बाद में आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। एक मुख्यमंत्री का शासनकाल होता है, वो कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है। इसमें 5 प्लस कर दे जाइए। और देखिए 2001 में देवीलाल की मृत्यु हुई। ठीक है। 2006 में बंसीलाल की मृत्यु हुई। ठीक है। और 2011 में भजनलाल की मृत्यु हुई। ठीक है। उसके बाद में जो ये बंसीलाल जी थे, इनकी 2006 में मृत्यु होगी। 2006 में मृत्यु होगी तो जुई नहर का निर्माण करवाया गया था। जुई नहर का निर्माण करवाया था, इनकी याद में निर्माण करवाया था। और जुई जो नहर है वो भिवानी जिले में क्या पानी सिंचाई करने का या पानी पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है। तो बंसीलाल के बारे में इंफॉर्मेशन रह गई थी कि इनका जन्म भिवानी में हुआ था। एक तो ये इंफॉर्मेशन रह गई थी, और एक ये इंफॉर्मेशन रह गई थी कि इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी 1991 में। ठीक है। 2004 में आईएनसी में मिल गई। लड़का लड़की इसका क्या था? चुनाव निशान था। ठीक है। उसके बाद में विशाल हरियाणा पार्टी थी, वो राव वीरेंद्र ने बनाई थी, और इसका जो निशान था वो उगता सूरज था। क्या था? उगता सूरज था। उसके बाद में इनकी मृत्यु कब हुई थी ये बताना रह गया था। ठीक है। और उसमें इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। 2006 में। और 2006 में जब इनकी मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु के बाद में एक नहर का निर्माण करवाया गया था, जो जुई नहर थी। और जुई नहर है वो भिवानी जिले के अंदर क्या पानी पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है। तो इतनी बात रह गई थी। ठीक है। तो आगे अभी हम बीडी गुप्ता यानी मीनाक्षी दास गुप्ता के बारे में पढ़ते हैं। वो तो मिल ही जाएगा क्योंकि उसमें कॉल आ गई थी ना। तो कॉल से क्या हुआ कि मतलब वीडियो है ना वो रुक गई। रुकने के बाद में फिर क्या हुआ, आगे से आपको वो मिली नहीं, तो इसलिए ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रह गई थी और मैंने देखा नहीं, तो इसलिए मीनाक्षी दास गुप्ता करवा दिया। और जो बीच में जो ये बचा हुआ था ना बंसीलाल के बारे में थोड़ा बहुत है, वो फिर रह गया था, इसलिए मैंने इसमें एडिट करके और आपको बताई है। ठीक है। तो आगे मीनाक्षी दास गुप्ता देखिए वीडियो के अंदर। हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता यानी बीडी गुप्ता यानी बनारसी दास गुप्ता थे, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है। कब से कब तक? 1975 से लेकर 1977 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के रूप में बीडी जो गुप्ता थे उन्होंने कार्यभार संभाला। ठीक है। 1975 से 1977 तक कार्यभार संभाला। उसके बाद में एक प्रश्न बनता है कि ये हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री ठीक है, और उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम बोलते हैं जिसको, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। उसके बाद में बोल दिया जाता है कि हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर भी ये रहे थे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने क्या काम किया था? कार्यकाल किया था। तो हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री
जो तीनों पद पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अध्यक्ष भी रहे थे, विधानसभा के अध्यक्ष। तो कौन थे? बनारसी दास गुप्ता। अभी की बात करूं तो अभी जो उप मुख्यमंत्री है यानी डिप्टी जो सीएम है वो दुष्यंत चौटाला है, जो चौटाला गांव से संबंध रखते हैं, चौटाला गांव से संबंध रखते हैं। पहले ये तेजा खेड़े में रहते थे। तेजा खेड़े जो हरियाणा के तेजा जो चौटाला गांव है उसी के पास एक तेजा खेड़ा गांव है, उसके पास रहते थे। और जो ये तेजा खेड़ा जो चौटाला जो गांव है ये हरियाणा का पश्चिम यानी सबसे पश्चिम में जो गांव पड़ता है वो है जी चौटाला गांव। ठीक है, हरियाणा के अभी के जो उप मुख्यमंत्री है चौधरी कौन है? चौटाला गांव से दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल कर रहे हैं अभी की बात करें। उसके बाद में जो बीडी गुप्ता थे, बीडी गुप्ता यानी बनारसी दास गुप्ता, ये हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो भूदान आंदोलन आरंभ हुआ था ना, भूदान आंदोलन यानी जो भूमि यानी सभी को भूमि प्रोवाइड करवाने वाला जो मुख्यमंत्री था ये था बनारसी दास गुप्ता। उसके बाद में भूदान आंदोलन की बात करें तो भूदान आंदोलन था, वो किससे संबंधित था? वो भूमि से संबंधित था। ठीक है, तो ये जो भूदान आंदोलन था ये इसमें इन्होंने सहयोग दिया था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या दिया था? सहयोग दिया था। और 1977 के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया था। 1967 के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन और 1977 के अंदर हरियाणा के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया था। राष्ट्रपति शासन, और जब राष्ट्रपति शासन जिस भी उसमें लग जाता है तो उसमें क्या होता है कि 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना क्या है? अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। यानी बनारसी दास गुप्ता एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो 75 से 77 के रूप में कार्यकाल करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में। वो ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर भी कार्य किया। ठीक है, और बात करते हैं कि इन्हीं के शासनकाल में दूसरा राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और उसके बाद में ये जो बनारसी दास गुप्ता थे ये INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में यानी इनकी जो पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में इन्होंने क्या काम किया था? हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने का कार्य किया था, हरियाणा के CM के रहने का कार्य काल निभाया था आपने। उसके बाद में बात करते हैं कि जो बनारसी दास गुप्ता थे ये हरियाणा के एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हरियाणा के अंदर जो भूदान आंदोलन था ना, उनमें भूदान आंदोलन यानी सभी को जमीन देने का यानी प्रोवाइड करवाया था। और विनोबा भावे थे ना, वो भूदान आंदोलन का नेतृत्व करते थे, विनोबा भावे। ठीक है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध था ये भूदान आंदोलन, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो हमने हरियाणा के 4 मुख्यमंत्री पढ़े थे। पहला मुख्यमंत्री बीडी शर्मा, जिसको भगवत दयाल शर्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र, तीसरा मुख्यमंत्री बंसीलाल, चौथा मुख्यमंत्री बीडी गुप्ता आए। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ऐसे ही नेक्स्ट मुख्यमंत्री करने के लिए बने रहिए प्रदीप GS रिसर्च सेंटर के साथ। और हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा GK के हर प्रकार के टॉपिक करने के लिए देखते रहिए प्रदीप GS रिसर्च सेंटर। जय हिंद, जय भारत।